जी जी। फिर आगे गुप्त हो जाते हैं। बहुत ही निर्मल जल है। जी जी। ये देखिए दोस्तों कि महाराज जी इसका जल ग्रहण कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर पानी। वो भेदभाव नहीं करते कि आप वहाँ बैठे यहाँ बैठे। ये एक रहस्यमय जी महाराज जी। जगह एक दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ का। जी जी। तो यहाँ का जो रहस्य है बहुत ही दुर्लभ है। जी महाराज। हाँ, थोड़ा देखना, संभल के आना। जी जी जी। हाँ, राम राम राम। उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। अच्छा महाराज। हाँ, गंगा। महाराज जी कहीं सूखती है? नहीं, सूखती नहीं है ना। यही तो यहाँ ये तो है जी जी। कि 79 के दशक में जी जी। पूरे सब सुखाड़ पड़ गए थे गांव वाले। श्री राम दोस्तों, मैं लवकुश पटेल अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। सभी भक्तों को सादर प्रणाम, नमस्कार। तो दोस्तों आज मैं चित्रकूट से महत्व 30 किलोमीटर सिद्ध भाव के स्थान में आया हूं, जो बाल बैरागी संत छोटी सी कुटिया बनाकर रहते हैं और तपस्या करते हैं दोस्तों। और बहुत सत्संग का उन्हें बहुत अपमान ज्ञान है और दिखाने का प्रयास करूंगा कि आप जरूर उस मार्ग पर जुड़ें और महाराज जी का सत्संग लें और अनुभूति जानें कि क्या क्या महाराज जी बताते हैं, क्या क्या लक्ष्य में करना चाहिए दोस्तों। तो आइए हम लेकर चलेंगे आपको। और देख पा रहे हैं कि चारों तरफ से जंगल है और इस जंगल के बीच में महाराज जी कुटिया बनी हुई है। तो दोस्तों हमारा यदि वीडियो अच्छा लगता हो, और धार्मिक चैनल है ये और साधु संतों की वीडियो ये आदि आते रहते हैं, तो दोस्तों हमारी वीडियो यदि अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, भक्तों के साथ जरूर शेयर करें, हमारा यही आशा है। और हम चलते हैं बाल बैरागी कुटिया में, आपको दिखाते हैं क्या कर रहे हैं दोस्तों। आइए। ऐसा देख पा रहे हैं दोस्तों, ये महाराज जी की छोटी सी कुटिया है और महाराज जी किसी भगत को सत्संग सुना रहे हैं। और दोस्तों देख पा रहे हैं कि चारों तरफ से जंगल है और इसी जंगल में महाराज जी कुटिया बनी है। और देख लीजिए चारों तरफ से बीहड़ जंगलों के दृश्य। और यहाँ दोस्तों इस स्थान में यहाँ सिद्ध बाबा रहते हैं और वहीं महाराज जी के देखिए ये यहाँ झंडा लगा हुआ दोस्तों, ये इस झंडे में। और यहाँ सिद्ध बाबा विराजमान है, वहीं महाराज जी जाते हैं सुबह टाइम। और ये देखिए चारों तरफ से जंगल, और जहाँ दृष्टि जाएगी आपको चारों तरफ से जंगल और बड़े बड़े वृक्ष, हर तरह के जानवर आते हैं महाराज जी कुटिया में। और जैसा देख पा रहे हैं दोस्तों, और महाराज जी कुटिया चारों तरफ के जंगलों के बीच में महाराज जी कुटिया विराजमान है। तो आइए दोस्तों, और यहाँ से हमारी रास्ता है जाने के लिए, और ये रास्ता से आए हुए हैं और जंगल के बीच से, और यहाँ से हम आपको लेकर जाने वाले हैं यहाँ से दोस्तों। और ये महाराज जी कुटिया है। आइए दोस्तों चलते हैं महाराज जी कुटिया के नज़दीक और देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं और क्या बताने वाले हैं। जैसा ये देखिए दोस्तों, काफ़ी भगत लोग आए हैं और किसी भक्तों को सत्संग से बातचीत हो रही है। साथियों आइए चलते हैं महाराज जी कुटिया के अंदर और दिखाते हैं क्या कर रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों देख पा रहे हैं कि ये महाराज जी की छोटी सी कुटिया और ये सेवा सामान रखा हुआ है, आपके भक्तों के द्वारा आता है सेवा सामान। बाल बैरागी संत है और महाराज जी की कुटिया है और यहाँ महाराज जी लेटते हैं। आइए बाहर चलते हैं। और भगत आए हैं महाराज जी से मिलने के लिए काफ़ी दूर से महादेव से, तो महाराज जी छोटा सा प्रसाद देंगे, पाएगा। आइए दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये प्रसाद है और यही भगत 5 किलोमीटर महादेव से आया जैसे देख सकते हैं। और महाराज जब जल लेने जाएंगे, कुटिया के बाहर पास में नल लगा हुआ है और चारों तरफ से बीहड़ जंगल का दृश्य बहुत ही सुंदर देखने में आ रहा होगा और अद्भुत नज़ारा। और भगत नाश्ता करेंगे और महाराज जी से कुछ सत्संग करेंगे। तरफ कुछ घूमने के लिए और वहाँ का हवा खुली और बहुत ही सुंदर नज़ारा। चलते हैं दोस्तों। और महाराज जी वहाँ जंगलों में ज़्यादातर सत्संग देंगे और वहाँ बहुत ही
हवा का प्रभाव पड़ता है और बहुत ही सुंदर आनंद आता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं। ये एक रहस्यमय जी महाराज जी। जगह एक दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ का। जी जी। तो यहाँ का जो रहस्य है बहुत ही दुर्लभ है। जी महाराज। हाँ, थोड़ा देखना, संभल के आना। जी जी जी। हाँ, राम 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 राम। ये जो है जी जी। ये पांडव वन है। अच्छा महाराज जी। पांडव वन। जी जी। यहाँ पर 5 पांडव जो हैं जी अज्ञातवास में जो आए थे जी जी 1 साल के लिए। जी। हाँ, और 13वां साल एक अज्ञातवास। ये जो देख रहे हैं चित्रकूट की भूमि है, जी मांडव्य चारों ऋषि तरफ की, से जंगल ही जंगल। मांडव्य ऋषि की तपस्थली है। जी जी। और यहाँ पर अनेकों संत जो हैं जी आए। जी महाराज जी। ये संतों की भूमि रही है। यहाँ पर बस्ती जितने भी है ना, ये बस्ती पहले नहीं थे। जी जी। और ये एक स्थान आपको दिखाते हैं, यहाँ पर संत रहा करते थे। जी महाराज। बहुत ही पावन भूमि है जी यह स्थान। जी जी। यहाँ पर रात को दीप जलते हैं, जी महाराज। अर्धरात्रि में जी दीप। जी। यहाँ पर संत रहा करते हैं अच्छा महाराज। गुप्त रूप से। जी। हाँ, अपना प्राण त्याग चुके हैं। जी महाराज। मतलब इस, आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ कुटी थी, बहुत पुरानी कुटी। जी बहुत महाराज, पुरानी। जंगलों में जाने से और शांति पूर्वक रहता है। देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये कुटी थी। जी जी। और यहाँ पे एक दीप जलते नजर आते हैं अच्छा रात को। महाराज जी। देखिए, ये है ना, जी जी। ये कुटी है, बहुत ये पुरानी हमारे- कुटी है। जी जी। यहाँ कुटिया थी। हाँ पत्थरों की कुटिया बनी थी। हाँ, और यहाँ पर रात में अर्धरात्रि में दीप जी। जलते हैं। जी। यहाँ पर संत जी दर्शन भी दे चुके हैं कई बार, अच्छा महाराज। गांव वालों को भी। जी जी। और ये जो सिद्ध बाबा का स्थान है, जी जी। ऊपर देख रहे हैं। जी जी। और वो यहाँ पर प्रतिमा है उनके शिष्य की, जी जी। घोड़े पर विराजमान है। जी महाराज। वो सिद्ध बाबा की परिक्रमा करते हैं जी जी। घोड़े पर विराजमान होकर के। गांव वाले को दर्शन दे चुके हैं। जी महाराज। और फिलहाल कभी कभी, और शेर साल में एक बार आता है। परिक्रमा करते हैं। हाँ, अच्छा महाराज। साल में एक बार। वहाँ सिद्ध बाबा महाराज जी। बाकी ये जो बीहड़ जंगल है, जी जी। यहाँ पर तेंदुआ रहते हैं। जी जी। हाँ, तेंदुआ रहते हैं, जी जी। सुअर रहते हैं, जानवर रहते हैं जी जी। कई प्रकार से। शेर बस साल में एक बार वही परिक्रमा करते समय दिख जी। जाते हैं। श्री राम। दोस्तों, यहाँ की जो चित्रकूट की भूमि है और यहाँ के बारे में बताए महाराज जी, 5 पांडव और सिद्ध बाबा के स्थान में शेर आता है और दिव्य शेर है दोस्तों। साल में एक बार आएगा और दर्शन करके और फिर वापस हो जाता आपको हम दिखाते हैं है। जी कि जी। यहाँ एक धारा बहती है जी जी महाराज। जो पांडव धारा के नाम से जानी जाती है। जाने जाते हैं। क्योंकि जब पांडव आए थे ना, जी जी। तो उस समय से मतलब बहुत ही प्राचीन पुरानी यहाँ एक गंगा धारा बहती है, जी महाराज जी। जो कि उल्टी विपरीत दिशा में, जी महाराज। विपरीत दिशा, जी जी। जैसे दक्षिण से उत्तर की ओर चलते हैं ना धारा, जी महाराज। लेकिन ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। अच्छा महाराज। हाँ, गंगा। महाराज जी कहीं सूखती है? नहीं, सूखती नहीं है ना, यही तो यहाँ ये तो है जी जी। कि 79 के दशक में जी जी। पूरे सब सुखाड़ पड़ गए थे। गांव वाले बताते हैं जी जी। कि पूरे सभी नदी नले कुएं नलका ये सभी सूख गए थे, जी महाराज। सुखाड़ पड़ गए थे। लेकिन 79 के दशक में भी ये जी जी। जलधारा बहती रही। जी जी। और ये आगे से, ज़्यादा नहीं, जी जी। 1 किलोमीटर आगे से जी गुप्त रूप से यहाँ धारा बन करके प्रवाहित है जी। जी महाराज। और आगे चल करके गुप्त रूप हो जाती है। मतलब 1 किलोमीटर के अंतराल में है। जी महाराज। बस। हाँ, और महाराज ये जी, यही धारा, जलधारा है 5 पांडवों का। हाँ, यहाँ दिखाइए। जी जी। ये बहुत ही विपरीत दिशा में, देखिए दक्षिण की ओर बह रहे हैं, जी जी। उधर से धारा। जी। हाँ, तो ये दोस्तों है। जैसा देखें कि 5 पांडव आगे। के पूर्व और ये नदी है और महाराज जी हमको लेके आए और दर्शन कराए। महाराज जी इसका जल बहुत ही अच्छा होगा। हाँ, सुंदर होगा। निर्मल जल है, बहुत पीने योग्य है। यहाँ पर जितने भी जानवर हैं ना, जानवर, जी जी। वो सभी यहाँ पानी पीने के लिए आते हैं। जी महाराज जी। आगे भी घाट है, जी आगे भी थे थोड़ा, जी जी। फिर आगे गुप्त हो जाते हैं। बहुत ही निर्मल जल है। जी जी। ये देखिए दोस्तों कि महाराज जी इसका जल ग्रहण कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर पानी, अद्भुति है। और इस जल और महाराज पहले हम यहाँ ही स्नान किया करते थे, लेकिन ये धूप की वजह से इतने जो है ना जी जी। काई हो गई है, जी जी। जिस वजह से हम नलके पे ही स्नान कर लेते हैं। जी महाराज। महाराज जी ये जो जल आता है तो जड़ी बूटियों से भी छूकर आता होगा बहुत। हाँ, बहुत ही निर्मल और शुद्ध और रोगनाशक औषधियों से टकराए हुए ऐसे जलधारा गंगा बहती हैं। जी महाराज जी। हाँ,
तो हम यहाँ के जल पीते भी हैं, बहुत जी। अच्छे देखा आपने, जी जी सुंदर है। यहाँ पर मछलियों के लिए चारा जी, ये सब जी। सुबह नित्य जी। तो महाराज जी डालना। मछलियों को चारा खिला दिए हैं आप? हाँ ये सा- देखिए दोस्तों कि ये महाराज जी छोटी छोटी मछलियाँ पाले हैं और देखिए कि आटा डाले थे हर महाराज जगह जी। आटा डाल देते हैं, जी जी चिड़ियों को, जी। चींटियों को आटा डालना, जी चिड़ियों को दाना डालना, ये अपना सत्कर्म है जी जी जो भक्तों के द्वारा जी मिलता है, जी जी सेवा मिलती जी है। महाराज क्योंकि जब तक हम माला नहीं फेरेंगे, जी जी क्योंकि भगवान कहते हैं भोजन और भजन, हमें करना क्या है? जी महाराज भोजन और भजन। भगवान ने भोजन दे दिया है जी तो भजन भी करना है। जी हम महाराज। भजन करने के लिए ही आए हैं। जी जी तो भजन में हम जब भजन करते हैं जी जी तो उसी भजन का तो प्रभाव भक्तों पर पड़ेगा जो सेवा दे रहे हैं, जिनके द्वारा भगवान खाने को दे रहे हैं। जी महाराज जी तो हम तो यही कामना करते हैं कि जितने भी भक्त आत्माएं जी जी उनके द्वारा जो सेवा प्राप्त हो रही है दास को, तो हे प्रभु जी जी उनको भी जितना भी हम माला फेरें जी उन सभी भक्तों को प्राप्त हो। जी महाराज जितना भी साधना भक्ति हो जी उन महाराज सभी भक्तों को प्राप्त जी। हो। जो सेवा जिनसे आप भिजवा रहे हैं, माध्यम बना रहे हैं, जी तो हम तो माध्यम हैं जी महाराज जी एक दूसरे के, जी जी लेकिन परमात्मा ने टारगेट किया है जी जी इस साधना विधि में जी महाराज परमात्मा की प्राप्ति। जी। उनका जीवन सुखमय सुखमय चले। जी देखिए मछलियाँ बहुत छोटे छोटे हैं। जी जी हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं आगे बड़े बड़े भी, मतलब कभी कभी जो होते हैं ना, हाँ, हाँ। उसमें सुराग बने हुए रहते हैं। जी जी तो बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे मछलियाँ रहते हैं, इतने बड़े बड़े। जी जी हाँ, तो ये है केकड़े। हाँ हाँ तो दोस्तों जैसा देखे कि महाराज जी यहाँ के बारे में, और यहाँ बहुत दिव्य दर्शन और जंगलों में बहुत ही शांति पूर्वक रहता है। तो साधु संत ज़्यादातर जंगलों में भजन यापन करते हैं और उन्हें शांति मिलती है। और महाराज जी भोजन प्रसाद तो अभी नहीं बना? भोजन प्रसाद अब सोचते हैं कि 2 बार बनाएं क्या। जी तो जब सुबह का बच जाता है, जी जी रात में बना लेते हैं तो सुबह में बनाना न पड़े, भजन थोड़ा ज़्यादा कर लें। जी जी इस हिसाब से जैसे कल का बचा हुआ है तो भोजन प्रसाद कर लेंगे। जी कभी आज कर लिए जी तो कभी कभी ऐसा होता कि नहीं एक ही टाइम के बना लेते हैं, फिर सुबह में बनाए तो शाम को पा लिए, अपना सो गए। जो महाराज इस जी प्रकार मनुष्य भजन में जीवन है, तो ये धर्म अधर्म में क्या अंतर है, थोड़ा बताइए। तो धर्म वही है कि जो अच्छे कर्म करते हैं जी वो सत्कर्म है, जी जो बुरे कर्म करते हैं वो कुकर्म है। जी महाराज और धर्म वही है जी जिसने स्वयं को जाना और सत्कर्म ईमानदारी को अपना, जी महाराज जो दूसरे जीवों पर दया करे। जी महाराज कह सदगुरु देव नहीं दूजा, जीव दया और आत्म पूजा। जी महाराज जीवों पर दया करना सत्कर्म ईमानदारी के साथ, जी और स्वयं पर चिंता करना जी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जी, वास्तव में मानव शरीर क्यों मिला है, जी महाराज तो अपने आप को कैसे जाने। जी जी तो उस सत्य की खोज करना, सतमार्ग पे चलना, हम्म, ये सब धर्म है। जी कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पर सुख धरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम अदमाई। दूसरों को सुख दे उससे बड़ा कोई धर्म नहीं। जो दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जी और उनकी समस्या का समाधान करे, जी जितना हो सके उतना उपकार करे, जी इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। जी महाराज और दूसरे को पीड़ा दे, दुख जी। पहुँचाए, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। जी महाराज इसलिए जीवन में धर्म को अपनाएं, जी सत्कर्म ईमानदारी। जी महाराज और मानव जीवन का लक्ष्य है जी कि अगर परमात्मा को पाना है जी तो वास्तव में भजन क्या है। भजन करते हैं परमात्मा को पाने के जी लिए, महाराज। लेकिन वास्तविक भजन है चिंतन, जी मतलब कहाँ से महाराज आया जी, इसी कहाँ बात में एक जाएगा। सवाल करता हूँ, जो बोले आप भजन किस प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के किए जा सकते हैं? देखो भजन की व्याख्या यह है कि भजन जैसे परमात्मा को पाने के लिए जी। अनेक प्रकार के भजन करते हैं, जी महाराज जी लेकिन वास्तव में ये भजन जी साधन है, जी एक स्वार्थ है, जी महाराज जी जिससे हम कहते हैं कितने आनंद के लिए सोचते हैं कि बहुत जी। मंजीरे बजा लेते हैं। वास्तव में भजन है जो जी, स्वयं जी। की चिंतन करे जी महाराज कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जी अपनी मन में विचार जी। ले, बस हो गया भजन। जी अपनी महाराज। बुरी आदतें सुधार ले, जी अर्थात मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन। अच्छा महाराज तो जो स्वयं पर चिंतन करते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, वास्तव में मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, जी जी मानव जीवन का पूर्ण लक्ष्य क्या है, जी तो इस पर चिंतन करें थोड़ी देर के लिए तो वो भजन है। और जो इस पर चिंतन करते हैं तो सदगुरु की कृपा होती है, परमात्मा की, जी और फिर जीवन में सदगुरु मिलते हैं। जी
तो कहते हैं कहाँ से आया कहाँ जाएगा, अपने खबर करो अपनी पल की। जो अपनी पल की खबर करते हैं कि न जी। जाने ये शरीर कब छूट जाए, जी हमें क्या करना चाहिए, जी खबर करे अपनी पल की। या सदगुरु मिले मूल भेद बतावे, खुल जाए घटांतर की जी खिड़की। तो फिर जीवन में सदगुरु की प्राप्ति होती है। जो खोजी बनते हैं ना, जी। तो परमात्मा की कृपा होती है अच्छा महाराज। और जीवन में सदगुरु मिल जाते हैं। जी और जीवन में सदगुरु मिलता है तो घट की खिड़की खुल जाती है और जी, परमात्मा की पहचान हो जाती है। जी महाराज। वह प्रकाश में दिखाई देने लगता जी है, महाराज। बाहर भीतर का ज्ञान होता है। जी महाराज। इसलिए राम नाम मणिदीप धरजी देहरी द्वार, तुलसी बिस्तर बाहर जो चाह सूजियार। जी महाराज। जब वो खिड़की खुल जाएंगे गुरु के द्वारा, जी जी तो बाहर भीतर का ज्ञान हो जाएगा। जी। जब सत्य सत्य का ज्ञान हो जाएगा, जी महाराज। तो फिर सत्य में समाहित हो जाएगा जीव। अच्छा। यही वास्तविक भजन है। जी महाराज जी। जी तो महाराज जी एक बार फिर से हमारे भक्तों को थोड़ा सा आशीर्वाद और प्रदान करिए। जितने भगत देखते हैं दूर दराज से, उनका आपका थोड़ा आशीर्वाद चाहिए। देखिए, आशीर्वाद तो दास का सब पूर्ण रूप से है कि परमात्मा की प्राप्ति सबको हो, जीवन सुखमय जिएं, जी महाराज। सत्कर्म ईमानदारी उनके अंदर जी जो है परमात्मा की कृपा से प्रेरणा बनी रहे। जी यही आशीर्वाद है सभी जी को। सद्गुरु राम हर हर महादेव, जी सबका जीवन सुखमय हो, जी महाराज। यही आशीर्वाद है। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी भक्ता। दोस्तों जैसा देख पा रहे हैं कि यहाँ कुछ कितना ये सुंदर कितने लग रहा बांस हो गए हैं? 14 लगते हैं ना एक कुटिया में। है। जी महाराज। 24 लगते हैं। जी हाँ, 2 कुटिया का हो ही गया। महाराज जी कुटिया बनवाना चाहते हैं क्या आप? हाँ, कुटिया संतों के लिए, भक्त साधना के लिए जो है ना, जी जी वो जो आएंगे संत। और ये क्योंकि ये सिद्ध बाबा संत कुटिया आश्रम है। जी महाराज जी। हाँ, किस प्रकार की कुटिया बनवाना चाहते हैं महाराज जी? ये छावनी इसी तरह से जो कुटिया संतों की होती है, धुनी, जी जी यहाँ पे बनाएंगे। 3 कुटी बनाएंगे। जी में। हाँ, फिर इस पे बाउंड्री लगाना है। जी अब जी। देखो परमात्मा की जी महाराज। कृपा से, दुआ के आशीर्वाद, जी। भगत की सेवा से ये सब कुछ संभव है। जी महाराज। है ना। तो भगतों की सेवा है। देखिए, जो 18 घंटे जेसीबी चली है। जी अच्छा। हाँ, तो किसी भगत ने सेवा दे दी, जी जी ये करा दिए, ताकि भगत संत जो हैं, जी जिनको कहीं व्यवस्था न हो, जी यहाँ पर उनको आश्रय इस आश्रम में मिले, जी संत भूमि पे। जी और जितने भी भक्त जो आएंगे, जी। उनके लिए रहने के लिए व्यवस्था। जी महाराज। तो जो भक्तों के अंदर प्रेरणा होगी जी महाराज। आशीर्वाद से, गुरु महाराज। कृपा से, सिद्ध महाराज बाबा जी यहाँ रात में रहते हैं तो कुछ उज्जैला की क्या व्यवस्था है? क्या जी? रात में रहते हैं आप और लाइट की मतलब अंधेर ज़्यादा रहता यहाँ है? पर कोई लाइट वाइट नहीं है। अच्छा जी। अंधेले हैं, इसीलिए 5 बजे हम बना ही लेते खाना। जी महाराज। हाँ, भोजन। जी। हाँ, 5 बजे दिन में। जी महाराज। हाँ, तो यहाँ कभी सौर ऊर्जा की व्यवस्था हो जाती है? हाँ, सौर ऊर्जा, क्योंकि यहाँ पर सौर ऊर्जा नहीं, सिर्फ फोन है। जी जी। गांव में चार्ज करते हैं, जी जी। तब जा कर के चार्ज। अच्छा। हाँ, उसी से रात को उठना जो है। जी। हाँ, बाकी सब सिद्ध बाबा करवाएंगे। जी जी। सब उन्हीं पर विश्वास है, राम जी की इच्छा से। ठीक है महाराज। तो महाराज जी अभी कुटिया बनवाने वाले हैं घास फूस की, और इसी पक्के मकान में आप रहते हैं अभी? हाँ, कभी सुबह बना लेते हैं भोजन। जी महाराज जी। और सुबह बना लेते हैं, शाम को भी हो जाता है। जी जी। कभी 5 बजे बना लेते, कभी एक टाइम को बनाते जी हैं। महाराज। तो हाँ, 24 घंटे में एक ही बार भोजन लेते हैं? नहीं, 24 घंटे में 2 बार भोजन लेते हैं। अच्छा। हाँ, भोजन एक ही बार बनाते हैं? भोजन एक बार बनाते हैं, कभी कभी 2 बार बना लेते जी हैं। जी। हाँ, ताकि ठीक। भजन बर्बाद ना हो। ठीक है महाराज। ठीक है सर। आइए दोस्तों थोड़ा हम गाँव और मंदिर। ये हाँ, सब दर्शन गांव वाले सेवा कर रहे हैं ये सब, जी जी कुटी बनाने के लिए। जी जी हाँ, गांव वाले अपने आप ही बांस लाए, जी कुटी सभी सेवा कर रहे हैं। फिर आएंगे सभी खाना वाना खा करके भोजन जी। बनाना बहुत स्टार्ट बढ़िया करेंगे। महाराज जी। हाँ, सभी लाएंगे। क्या बोलते हैं, सरपत वरपत जो है, जी इसको क्या बोलते हैं? पैरा। जी जी हाँ, ये सब लाकर बनाएंगे, जी जी तैयार करेंगे। जी। ये सब तो भक्तों बांस की की अभी सेवा। तो कटाई हो गई है बस? हाँ, सब वही सब बना रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। जी, सब जी। सिद्ध बाबा का आशीर्वाद है। जी जी। तो दोस्तों ये हमारा जी की छोटी सी कुटिया बनी है, और यहाँ जंगल के बीच में रहते हैं, और यहाँ घास फूस की कुटिया बनवाना चाहते हैं। आइए थोड़ा दर्शन कराते हैं। राम 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 राम। जैसा देख पा रहे हैं कि दोस्तों महाराज जी भोजन प्रसाद में टिक्कर बनाए हैं मोटे मोटे। आइए दिखाते हैं आपको। और इसमें सब्जी बनाए हैं बढ़िया सुंदर सी। ये देखिए कितनी सुंदर सब्जी, और ये मोटे मोटे टिक्कर। ये देखिए कुछ इस प्रकार से भोजन सिद्ध करते हैं। ये देखिए
ये देखिए दोस्तों महाराज जी के भोजन प्रसाद। ऐसे बस ये देखिए दोस्तों कि महाराज जी का भोजन प्रसाद कुछ सिद्ध हो गया है कुछ इस प्रकार से, और भोजन प्रसाद पाएंगे अभी। जब तक व्यवहार मिले तब तक नहीं, जब तक गान यहाँ तब तक जय नहीं आता। छोटा संत चेला महाराज जी का हार्ट अटैक। देखिए दोस्तों कि महाराज जी का भोजन सिद्ध हो गया है। महाराज जी अब भोजन पाएंगे, मोटे मोटे टिक्कर और सब्जी ये देखिए कुछ इस प्रकार से।